वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंप्रदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर दे मेरा मिटाओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ हे योगीश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ मेरा अंतर ते मेरा मिटाओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ हमें बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए दल दर्श दिखाओ सतगुरु ज्योत से जोए जगाओ मेरा अंतर दिल मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ मेरा अंतर ते मेरा मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ मेरा अंतर ते मेरा मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ साची ज्योति जगे जो हृदय में साची ज्योति जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ मेरा अंतर मेरा मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ जीवन में श्री राम अविनाशी जीवन में सतगुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ मेरा अंतर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ ज्योत से ज्योति जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ मेरे मन मंदिर बस जाओ सतगुरु ज्योत से ज्योति जगाओ
स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब आपको बहुत हैं, आप सब हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं सोहे पिता तेरे लाल। हम सब मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दो, बापूजी हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ गुरु गुरु। लगवा दीजिए एयर में करके। हरिओम। सभी बैठ जाएं, अभी सत्संग शुरू होगा। सभी से प्रार्थना है नीचे अपना स्थान ले लेंगे, सभी मंच पे ना आए, सभी अपना अपने स्थान पे बैठ जाएं जल्दी से। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आशा रामायण मिली सबको? हैं बच्चे लोग, आशा रामायण मिली कि नहीं सबको? नहीं मिली तो थोड़ा बांट दें। आशा रामायण की पुस्तिका है। पीछे काफी जगह है, सब लोग पीछे बैठ जाएं। हरिओम। हरि ओम। सभी बोलो हरि ओम। हाथ की पहली उंगली अंगूठे के पास रख के दोनों घुटने पे रखें, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा, दोनों घुटनों पे रखें, कमर सीधी, गहरा श्वास लें। हरि ओम।
तिलक लगाने के स्थान पर स्पर्श कराएं। ओम गम गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करें। ओम ऐं श्री सरस्वती नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वती नमः। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरिः ओम्। हरिः ओम्। सभी बोलना। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। जब हम जाए जगत से, जब हम जाए जगत से, दो ही आवे काम, ही आवे काम, दोनों ही अनमोल है, दोनों ही अनमोल है। एक सतगुरु एक नाम, एक सतगुरु एक नाम, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मात को, दूजो श्री भगवान। जो श्री भगवान। कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब सभी बोलो। पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, हम रोए जग हंसे, करनी ऐसी कर चलो, करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए, जब पैदा होता है ना बच्चा, तो या तो वो रोता है, नहीं रोता तो उसको फिर थपकी लगाते हैं ऐसा करके, नहीं कि आवाज़ निकले। करते हो कि नहीं ऐसा? आवाज़ नहीं निकले तो सोचते हैं कहीं ये गूंगा ना हो, आवाज़ निकलनी चाहिए, रुलाते हैं।
कबीर जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जीवन ऐसा जीना चाहिए, जीवन में कर्म ऐसे करना चाहिए कि जब हम इस जगत से जाएं तो लोगों की आंखों में आंसू हो। तभी जीवन सार्थक है। बाकी तो कमाना, खाना और पखाना, ये तीन काम जो करता है वो पशु से भी बदतर है। पर जिसने मनुष्य जन्म पाकर के हरि का भजन नहीं किया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से हरि की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान नहीं सांप के बिल है। और जिन्होंने अपनी आँखों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आँख नहीं वो मोर पंख है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर साथी। जिनके हृदय में भगवान का नाम सुन के भी हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, उनका हृदय सूख चुका है, पत्थर हो चुका है। तो मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षणभंगुर। एक तो मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए तो क्षणभंगुर है। और ऐसे क्षणभंगुर मनुष्य देह में भगवान को पाए हुए भगवत जनों का, संत जनों का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। अगर संत ना होते संसार में तो जल मरता। संसार, इस जगत में संत ना होते, संत ही हैं जो हमें भगवान तक लेके जाते हैं, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम को प्रकट करते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, पर क्या वो आंखें भगवान को देख पा रही है? नहीं। पर संत हमें वो दृष्टि दे देते हैं कि भगवान का सत्संग, भगवान का चरित्र सुनाते सुनाते हमारे हृदय में भगवत भाव प्रकट करके, और वो ईश्वर, वो परमात्मा जो सब जगह है, उसको दिखाते हैं, भीतर का ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। तो एक तो मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए तो क्षणभंगुर है, पर ऐसे क्षणभंगुर मनुष्य देह में भगवत जनों का मिलना दुर्लभ है, संत जनों का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पा लिया, अरब खरब लो धन मिले उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिन सभी नरक को साज। ये नरक का साजो समान है। अगर जीवन में और सब कुछ है, कहते हैं सुत दारा और संपत्ति, ये मिल जाना बड़ी बात नहीं है। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, और संपत्ति माने धन। सुत दारा और संपत्ति ये तो घर घर होए, पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम और हरि की कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तो जिनको ये दो चीज मिल जाती है वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। और जिसको सब कुछ मिला लेकिन सत्संग नहीं मिला, तो उसका जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए आप सब जो आज पधारे हैं, आप सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आज यहाँ जो ये कार्यक्रम है, योगीराज भाई, उनके परिवार वाले भी आए हैं पंजाब से। तो आज श्रद्धांजलि कह सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में शोक सभा नहीं मनाई जाती, और कई लोग शोक मनाते हैं। शोक किसका? शोक वो मनाते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सद्गुरु नहीं है। शोक दिवस होता ही नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, तो क्यों शोक मनाएं? शरीर जो है वो प्रतिपल सबका, क्षण क्षण हम सब मर ही रहे हैं। जिस क्षण माँ के गर्भ में बच्चा आया, उसी क्षण बढ़ भी रहा है और मर भी रहा है। हम अपना जन्मते ही अगर आयुष्य लेकर के पैदा हुए हैं, कितना लेके पैदा हुए हो तो भगवान ने दिया है, वो भगवान ही जानता है। कोई यहाँ गारंटी से नहीं कह सकता कि वो कल तक जिएगा कि परसों तक जिएगा, साल जिएगा कि 2 साल जिएगा, 50 साल जिएगा कि 100 साल जिएगा, कोई गारंटी नहीं है। लोग सामान बनाते उसकी तो गारंटी वारंटी लिखते, पर ये हमारे शरीर की कोई गारंटी नहीं है। बोलते हैं प्लेटफार्म से रेलगाड़ी के चलने का समय होता है, एयरपोर्ट से हवाई जहाज के चलने का समय होता है, बस स्टॉप से बस के चलने का समय होता है, लेकिन हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी कब छूट जाए, किस क्षण छूट जाए, कैसे छूट जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाते हैं जीव तारा प्रभात। जैसे ही सुबह प्रभात होती तारा आसमान में छुप जाता है, ऐसी पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। और मृत्यु प्रतिपल घट रही है। ये मत सोचना कि व्यक्ति
कोई बचपन में ही मरता है, कोई युवावस्था में ही मरता है, कोई जवानी में ही मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, ऐसा नहीं। मृत्यु कभी भी आ सकती है। कई लोग सोचते हैं बूढ़े होंगे तब मरेंगे, ऐसा नहीं। 100 साल के होंगे तभी मरेंगे, ऐसा नहीं है। काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा ना देखे जवान। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भिक्षा मांगने गया तो घर की गृहिणी ने कहा, इतनी छोटी सी उम्र और आप भिक्षा मांग रहे हो, ये तो खेलने कूदने की उम्र है। तो उस बटुक महाराज ने कहा, माँ, काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा ना देखे जवान। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला है, देखो, घोड़ा वो सत्संग नहीं सुन सकता, कुत्ता वो सत्संग नहीं सुन सकता, बिल्ली वो सत्संग नहीं सुन सकती, ये वृक्ष ये सत्संग नहीं सुन सकते। सत्संग सिर्फ मनुष्य के लिए है, और सत्संग से ही हमें पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। और सब योनि कर्म के फल को भोगने के लिए, पर मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य भगवत प्राप्ति करने के अलावा और सब कार्यों में लगा हुआ है, और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन खो देता है। इसलिए दोबारा फिर भगवान उसको मनुष्य जीवन देता नहीं। फिर घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली 84 लाख योनियों में भटकते रहो। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते फिर एक बार मौका मिलता है मनुष्य जीवन का। दुर्लभ हो मानुष्यो दे, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है। और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को कमाने खाने में, लड़ाई में, झगड़े में, चुगली में, इधर उधर करके ही सब पूरा कर देते हैं। तो ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है। तो कबीरदास जी ने कहा कि जब हम पैदा होते हैं हम रोते हैं, दुनिया हंसती है, पर अपने कर्म की सुबास ऐसी करो, ऐसी फैलाओ। तो मुझे पता चला अचानक, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आया था, यहाँ कीर्तन यात्रा भी निकली थी और यहाँ पर सत्संग भी हुआ था, बापूजी का लाइव भी आया था। और योगीराज भाई तो यहाँ शायद 2003 से 28 साल हो गए उनको यहाँ, समझ लो कौन सा सन रहा होगा, 2026 चल रहा है ना, ये 98 से मान लीजिए। तो 98 से, और 98 में बापूजी यहाँ उड़ीसा में आए थे, कालाहांडी क्षेत्र में। कालाहांडी क्षेत्र कितनी दूर इधर से? 100 किलोमीटर है, और कालाहांडी को कोई भूल नहीं सकता। यहाँ जो पुराने लोग हैं जो बापूजी से दीक्षित है, उनको पता है कि कालाहांडी में सत्संग भंडारा हुआ था। तो कालाहांडी में बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य को रोकने के लिए कई राजनीतिक पार्टी उभर के आ गई थी। सेवा ना करे, लोग भगवान की तरफ ना मुड़े, ना जुड़े, धर्मांतरण होता रहे, ईसाई बनते रहे। इसलिए बापूजी के विरोधी उस समय हो गए थे। और बापूजी वहाँ अहमदाबाद छोड़कर इस कालाहांडी क्षेत्र में, जहाँ पर बड़े मोटे मोटे मच्छर, आपको पता है 98 में बापूजी की आंखें बड़ी सूज गई थी, इसी क्षेत्र में, कालाहांडी क्षेत्र में बापूजी का सत्संग भंडारा था। मच्छरों ने भी भंडारा कर लिया जयराम जी की, बापूजी का, और बापूजी को फालसी मलेरिया हो गया था। कितनी एलोपैथिक दवाई बापूजी को देना पड़ा, उसी का साइड इफेक्ट अब तक बापूजी को है। तो वो संत हमारे लिए कितना करते हैं, कितना कर रहे हैं। आप आश्चर्य समझेंगे कि 98 में बापूजी आए, और 98 से ही इधर बापूजी ने अपना देवी कार्य, सेवा कार्य शुरू करवा दिया। 98 में एक समय था कि लोग बापूजी के देवी कार्यों का विरोध करते थे, असामाजिक तत्व के लोग जो धर्मांतरण करना चाहते हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। पर आज देखिए पूरे उड़ीसा में एक आश्रम नहीं, 2 आश्रम नहीं, 3 आश्रम नहीं, कई आश्रम, 2500 आश्रम बन गए, और गुरुकुल भी बन गए। कई जगह गुरुकुल है। उस गुरुकुल में एक गुरुकुल आपका कोटगढ़ है, और ये गुरुकुल सबसे बड़ा गुरुकुल कोटगढ़ का है। तो जोरदार एक बार ताली बजाएं कि कहाँ तो एक समय था कि बापूजी के देवी कार्यों को रोका जाता था, लेकिन उड़ीसा वालों ने दिखा दिया कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती, निंदक के कागजी फूलों से। निंदक की निंदा कागज के समान, उसमें कोई सुबास नहीं, पर गुरुदेव के सत्संग की सुबास, सेवा कार्यों की सुबास देखिए। पूरे उड़ीसा में आश्रम बने हुए हैं, गुरुकुल बने हुए हैं, और कई सारे। और पिछली बार मुझे भुवनेश्वर में जाने का सौभाग्य मिला, तो भुवनेश्वर में साधक सम्मेलन था, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा में तो 108 गुरुकुल होने चाहिए। कितने? 1 2 नहीं, 108 गुरुकुल। जोरदार ताली। और बड़े बड़े शहरों में जो गुरुकुल चलते हैं, मोटी मोटी फीस ली जाती है, पर यहाँ जो गुरुकुल है, उस समय बापूजी ने योगीराज भाई को इधर भेजा। बापूजी ने कहा कि इस क्षेत्र में सेवा करो, और सतत
समय समय पर अहमदाबाद से भी कुछ ना कुछ धनराशि आती रही, उसका भी वो उपयोग करते रहे। इधर उधर से व्यवस्था करते कराते उन्होंने इस छोटी सी जगह को इतना व्यापक रूप बना करके आज देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ बिल्डिंग बन गई है। दूर दूर से यहाँ पर वो सब बच्चे को पढ़ने का और रहने का सौभाग्य मिल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है और आगे ये देवी कार्य सेवा कार्य और बढ़े। कल उनके भाई मिले थे मुझे, तो उन्होंने कहा कि देखो योगीराज जी का सपना था, योगीराज जी को बापूजी ने भेजा था कि ये देवी कार्य सेवा कार्य रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं रुकेगा, जहाँ गुरु जी की कृपा है ये देवी कार्य कभी रुकने वाला नहीं है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये बापूजी की अनुकंपा है। मैं पूना में था और जैसा भी यहाँ पे पता चला कि अचानक किसी को ऐसा पता नहीं था, लेकिन वही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ना हमारा पता ना आपका पता कब क्या हो जाए। पर व्यक्ति जो देवी कार्य और सेवा कार्य में जुड़ता है, गुरु के आश्रम में रहता है, भगवान शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्य, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है। धन्या च वसुधा देवी, वो धरती धन्य है जहाँ ऐसे गुरु भक्त रहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, और वो भी ऐसे आदिवासी अभावग्रस्त क्षेत्र में गुरुकुल खोलना और इस गुरुकुल को चलाना सुचारू रूप से, कितने विघ्न बाधाएं आए, लेकिन जिस पर गुरु जी का हाथ है, जिस पर गुरु जी की कृपा है, तो उसके तो सब कार्य सफल होते हैं। और गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं गुरु संतोष मात्रतः, कि जो अपने देवी कार्य से सेवा कार्य से गुरु के हृदय में संतोष पा लेता है तो वो उसके सब कर्म सफल हो जाते हैं। तो उन्होंने जो भी जीवन जिया, परहित में जिया, परोपकार में जिया, देवी कार्य सेवा कार्य। जब उनकी जो अंतिम यात्रा निकाली गई तो मुझे बताया गया हजारों लोग उसमें उपस्थित थे। तो ये प्रेम दर्शाता है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर के, अलग अलग छोटे छोटे गांवों में जाकर के भी प्रचार प्रसार किया गुरुदेव के देवी कार्य सेवा कार्यों को, और सबको जोड़े रखा, आज भी जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की अनुकंपा उन पर बरसती रहे। गुरुदेव उनके देवी कार्य सेवा कार्य से प्रसन्न थे और गुरुदेव उनको अपने हृदय में स्थान दिया ही है गुरु जी ने। पर योगीराज भाई का जो सपना था कि कॉलेज भी और बढ़े और बच्चे बढ़े, तो ये सपना आपको और हमको सबको मिल करके आगे बढ़ाना है। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? तो अभी मैं महाराष्ट्र में था, तो फिर गुरुजी को पता चला इधर ऐसे ऐसे है, तो गुरुजी ने कहा आप जाओ वहाँ पर सत्संग भी करना। श्री आशा रामायण आपको मिली ना बच्चों? श्री आशा रामायण, ये श्री आशा रामायण की बड़ी भारी महिमा है। जो भी इसमें पाठ शुरू करते हैं ना, अभी आपने पढ़ा गुरु चरण रज शिष्य धरे हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूँ वेदांत को सार, धर्म कमार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। भगवान और भगवत जन का चरित्र पढ़ने से, सुनने से हृदय पवित्र होता है और प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और हमें जैसे मोबाइल का नंबर डायल करते हैं, जो भी नंबर होता है तो उसके पास घंटी बजती कि नहीं बोलो? नहीं बजती। चाहे वो व्यक्ति इस संसार के किसी भी कोने में रहे हो, फिर भी कई बार ऐसा भी होता, कई बार नेटवर्क नहीं आता है ना। मोबाइल चलता है, मोबाइल में नेटवर्क आया, पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आया। लेकिन ये 2G, 3G, 4G, 5G भी कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता, नेटवर्क का इशू होता है। पर एक ऐसा नेटवर्क है जीवन में किसी के आ जाए तो वो नेटवर्क तो सारे ब्रह्मांड में चलता है, और उस नेटवर्क का नाम है गुरु जी। गुरु जी का नेटवर्क अगर जीवन में आ जाए तो वो दुनिया के किसी भी कोने में ब्रह्मांड में चला जाए तो वो गुरु जी के नेटवर्क से जुड़ा है। ठीक है, तो जब हम रामचरितमानस करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं चरित्र उनका, तो भगवान श्री राम के प्रति प्रेम प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति विश्वास बढ़ाना है तो श्री आशा रामायण गुरु जी का जीवन चरित्र है। गुरु जी ने कैसे कैसे साधना करी, कहाँ कहाँ पर, ये प्रेरणा है संत महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से। रामकृष्ण परमहंस देखो, पढ़ाई करने से कोई महान नहीं बनता। नरेंद्र नामक जो युवक है वो अगर रामकृष्ण की शरण में नहीं जाता तो नरेंद्र तो कितने सारे हैं संसार में पैदा हुए और मर गए,
पर रामकृष्ण परमहंस की कृपा पाकर नरेंद्र में से विवेकानंद विश्वविख्यात हो गए, दुनिया जानती है, वो तो गुरु कृपा से ही होता है। तो जिसके जीवन में गुरु की कृपा है, जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा है, गुरु का ज्ञान है, वही, कोई भी वो संसार में उठा के देख लो इतिहास, जितने भी संत हुए हैं उन संतों के जीवन में उनके गुरु रहे हैं। इसलिए भगवान शिव जी भी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे विरंच शंकर शम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा सामर्थ्य भी हो पर उनके जीवन में गुरु नहीं हो तो कहते हैं संसार तरना दुस्तर है। ये भगवान शिव जी कहते हैं। तो आपकी और हमारी क्या बड़ी बात है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। तो जीवन में दीक्षा जरूरी है और गुरु कृपा से ही व्यक्ति महान बनता है। समर्थ रामदास के चरणों में जब छत्रपति शिवाजी महाराज गए तो वो महान हो गए। राजा तो कितने हुए, रामकृष्ण, राम जी जैसे राम जी, कृष्ण जैसे कृष्ण भी गुरु की शरण में गए। वो तो भगवान नारायण के अवतार थे। पर ऐसे महापुरुष हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जीवन मिला है तो वो गुरु की शरण में जाकर के गुरु के ज्ञान को पा करके, और ये मनुष्य जीवन इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, उस उद्देश्य से मनुष्य जीवन मिला है। वैसे तो श्री आशा रामायण चमत्कारों से भरी पड़ी है। जो आशा रामायण का पाठ करते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, उसमें लिखा है भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। इसमें कुछ बापूजी के जीवन में जो चमत्कार हुए, ऐसे ही बापूजी के पीछे पीछे लोग भागते नहीं हैं। करोड़ों करोड़ों लोग जो दुनिया बापूजी की दीवानी है वो ऐसे ही नहीं है। वो महापुरुष, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो भगवान की कृपा से संत इस जगत में आते हैं। भगवान का ही रूप लेकर के किसी न किसी रूप में संत जो है वो धरती पर आते हैं। पर सब लोग नहीं पहचान पाते, सब राम को नहीं पहचान पाए, सब कृष्ण को नहीं पहचान पाए, सभी ने शिव जी को नहीं पहचाना, सभी ने कबीरदास जी को नहीं पहचाना, सभी ने मीराबाई को नहीं पहचाना। आपको पता है यहाँ से शायद कितने थोड़ी दूरी पर ही लक्ष्मणानंद जी का आश्रम है। आप कई लोग परिचित हैं संत लक्ष्मणानंद जी से। लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में जैसे बापूजी का ये देवी कार्य सेवा कार्य चल रहा है तो कईयों की आंखों में चुभता है। किसके आंखों में चुभता है? जो ईसाईकरण करने वाले हैं, जो हमारे भोले वाले हिंदू भाइयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, उनको ये बड़ा चुभता है कि ये देवी कार्य कैसे चल रहा है, ये सेवा कार्य कैसे चल रहा है। पर अभी भी हर क्षेत्र में यहाँ पर अभी जैसे लक्ष्मणानंद जी, उनकी हत्या करने को रोक नहीं पाए तो हत्या कर दी गई उनकी। क्योंकि जो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते करते वो किसी से दबे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, तो हत्या कर दी। ऐसे बापूजी के देवी कार्य, बापूजी के सेवा कार्य पूरे देश भर में चल रहे। जैसे उड़ीसा में ऐसे दूर सुदूर जंगलों में धर्मांतरण को रोकते बापूजी यहाँ आए तो बापूजी के ऊपर भी हमला किया गया था 98 में। पर बापूजी का संकल्प था, जो आज उड़ीसा में कितने सारे आश्रम खुल गए, कितनी सारी समितियां हैं, कितने सारे देवी कार्य सेवा कार्य चल रहे हैं, तो बापूजी को भी रोकने का प्रयास किया गया, बापूजी को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया। और जब नहीं रोक पाए तो उन्होंने फिर ऐसा झूठा आरोप लगा दिया। पर कितना भी आरोप लगा लें, कितना भी झूठा लांछन लगा दें, पर गुरुजी का जो देवी कार्य है, गुरुजी के जो सेवा कार्य है, वो कभी ना रुके हैं, न कभी रुकने वाले हैं। क्योंकि संतों के कारज हरि आप सवारे। संतों के जो देवी कार्य सेवा कार्य है उसमें भगवत कृपा, भगवान का आशीर्वाद होता है, इसलिए उनके देवी कार्य को कोई रोक नहीं सकता। तो हमारी भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, साधना बढ़े, तो हम सब जो बच्चे यहाँ आए हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले, वो बच्चे भी समझ लें, बड़े भी समझ लें, गुरुजी के जीवन में कितनी कितनी घटनाएं घटी। बापूजी का जन्म होने वाला था, इसमें आता है ना कि द्वार पे आया एक सौदागर। पढ़ा ना आपने अभी बच्चों? कुछ तो बोलो, हाँ ना बोलो, गर्दन तो हिलाओ। ये पढ़ा ना आशा रामायण में? द्वार पे आया एक सौदागर, लाया एक अति, आधी लाइन में बोलूंगा, आधी आप बोलना, जिसको कंठस्थ है श्री आशा रामायण। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पितामन सभी चकित, उचित समय पर ईश्वर की ये लीला बालक है कोई। चमत्कार। तो बापूजी का जब जन्म होने वाला था तो द्वार पे एक सौदागर आया और बड़ा सा झूला लेके आया और कहा कि आपके घर एक कोई बालक जन्म लेने वाला है। बापूजी के पिता से जो थाऊमल जी थे उनको कहा, तो ये उस बालक के लिए झूला लाया। झूला कोई छोटा सा नहीं था, बड़ा झूला, 6 लोग 7 लोग बैठ सके, लेट सके, इतना बड़ा झूला था। द्वार पे आया एक सौदागर, लाया कितनी सुंदर झूला। ये चमत्कार बापूजी के जन्म से पहले ही हुआ, ये पहला चमत्कार।
फिर उसके बाद संत सेवा और श्रुति श्रवण, माता पिता उपकारी, ऐसे भगवत स्वरूप, भगवत तुल्य, जैसे भगवान हर किसी के घर जन्म नहीं लेते हैं। राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, गौ माता की सेवा करते थे। ऐसे ही बापू जी के माता पिता भी सेवा भावी थे, संतों की सेवा करते थे। संत सेवा और श्रुति श्रवण, माता पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई पुण्यों का फलवारी। सूरत थी बालक की सलोनी, सलोनी सी सूरत थी, लेकिन दूसरी घटना क्या घटी, आते ही कर दी अनहोनी। क्या अनहोनी हो गई? बोले 3 बहन के बाद जो आता, बापूजी का जन्म 3 बहनों के बाद हुआ, उनसे पहले 3 बहन थी। तो उनके सिंधी समाज में ऐसी मान्यता है कि 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रिखड़ कहलाता, अशुभ होता अशुभ मंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। ये मान्यता थी, लेकिन बापूजी ने उस मान्यता को पलट दिया। क्या? विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। आप देखो आज देश भर में कम से कम 450 आश्रम हैं। लोग, मान्यता तो ऐसी थी कि दरिद्रता आएगी घर में, पर ये दरिद्रता नहीं, घर में जैसे लक्ष्मी आई। 450 आश्रम, 1400 योग विधान सेवा समितियाँ और 17,000 बाल संस्कार केंद्र, 40 गुरुकुल, जैसे ये कोटगढ़ में गुरुकुल है उड़ीसा में, और 3-4 गुरुकुल तो उड़ीसा में ही है। मध्य प्रदेश में गुरुकुल है, छिंदवाड़ा में, इंदौर में, भोपाल में, गुजरात में गुरुकुल है, महाराष्ट्र में गुरुकुल है, राजस्थान में भी गुरुकुल, कई जगहों पर ऐसे गुरुकुल खुले हुए हैं। तो 40 तो गुरुकुल हैं, 40 से 50 गौशालाएं हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। और करोड़ों करोड़ों जो साधक हैं, उन करोड़ों करोड़ों साधकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में, जैसे यहाँ ये गुरुकुल के द्वारा आसपास के कई सारे सैकड़ों गाँव में, मैं 100 गाँव कहूँ तो कम नहीं है, उन 100 गाँव में जा जा कर के साधकों ने, समितियों ने, योगीराज भाई ने, सब ने जाकर के बापूजी के गुरु कार्य को, देवी कार्य को, सेवा कार्य को फैलाया, प्रचार प्रसार किया। और उन्हीं सेवा कार्यों में जहाँ अभावग्रस्त क्षेत्र है, ऐसी जगह पर गुरुकुल भी खुलवाए, ताकि हमारे वो बच्चे, उनके जीवन में शिक्षा हो, संस्कार हो, इसलिए गुरुकुल भी खोले। तो ये सब गुरुदेव की करुणा कृपा है कि त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडारी खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। ये दूसरा चमत्कार है। ये देख सकते हो, इतना सारा देवी कार्य, सेवा कार्य, 12-13 वर्षों से इतना इतना कुप्रचार हुआ, लेकिन गुरु जी का कोई भी देवी कार्य, सेवा कार्य कम हुआ क्या? बोलो ना, कम हुआ क्या? आप बोलते नहीं हो, नाराज हो क्या? नाराज नहीं हो, खुश हो तो वो जीभ से आप वो करते ना, वो करना जरा। ये एक अभिवादन है, संत महापुरुषों के सम्मान में किया जाता है। अभी जोधपुर में बापूजी थे ना, तो उड़ीसा के कुछ लोग गए थे, वो नीचे खड़े खड़े ऐसे ही कर रहे थे, तो बापूजी बड़े प्रसन्न होकर के ऊपर से देख के बापूजी भी कर रहे थे जैसा आप कर रहे हो वैसे। ये संत महापुरुषों के सम्मान में एक अभिवादन है, भगवान के चरणों में किया जाता है। तो आपके इस क्षेत्र में भी देवी कार्य, सेवा कार्य घटा कि बढ़ा? बोलो। बापूजी के जाने के बाद सेवा कार्य घटा है कि बढ़ा? बढ़ा ही है, घटने वाला नहीं है, ठीक है। अब तो बापूजी बाहर आ गए, तो अभी ये देवी कार्य, सेवा कार्य और बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो ये दूसरा चमत्कार बापूजी के जीवन का। पहला चमत्कार, झूला। द्वार पे आए, एक सौदागर लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से भूला, सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की लीला वाली कोई है चमत्कारी बालक। दूसरा चमत्कार ये कि 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रिखड़ कहलाता, होता शुभ मंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी, विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसी लक्ष्मी आई। ये दूसरा चमत्कार। और तीसरा चमत्कार और बताऊं मैं? बोलो। तेजोमय बालक बड़ा, आनंद बड़ा, पार शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। अब तीसरा चमत्कार क्या है? बापूजी जब बालक ही थे तो एक दिन एक माई आई, बोली हे भगवान सुखदाई,
पड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून केस दो बेटे जेल में। किसी ने झूठा आरोप लगा कर के उनके बेटों को जेल में डाल दिया था। तो वो बापूजी के बचपन में, जब बापूजी बच्चे थे, तो बापूजी के पास आई और कहा कि मेरे 2 बालक हैं, उनको जेल में डाल दिया है। तो बापूजी के बचपन का नाम था आशुमल। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे। बोले माँ चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे निर्दोष हैं और वो कल तक छूट के आएंगे। ठीक है, और वो बात सत्य भी हुई। बापूजी ने बोला तो दूसरे दिन उनके बालक बोले आंसू सुख पावेंगे। ये इसी आशा रामायण में है ना, आपने अभी पाठ किया कि नहीं? बोलो बच्चे। अरे पढ़ा है तो हाथ गर्दन ऐसे करो, पढ़ा है कि नहीं? हाँ तो बोला करो जरा। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पांव लागी। क्यों? आंसू मल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। वाक सिद्धि जो बोले वो हो जाता है। और अभी भी किसी को आशीर्वाद दे दे, किसी के लिए शुभ संकल्प कर दें, तो वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। आप करके देखना, कितने सारे लोगों के आशा रामायण के पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ कितने सारे लोग बैठे समितियों के, उनको भी अनुभव है कि अगर कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई मनोकामना हो, तो वो अगर श्री आशा रामायण जी का पाठ करते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। तो वो बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ साधना काल में, ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं, तो ये तीसरा चमत्कार मैंने आपको, चौथा एक और चमत्कार है क्या, कि बापूजी जब डीसा में रहते थे गुजरात में, उनके गुरुजी के आश्रम में, लीलाशाह बापूजी के आश्रम में, गुजरात डीसा गांव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना। एक मरी हुई गाय थी, वो जिसकी थी वो रो रहा था बैठ करके। तो गुरुजी वहाँ से निकले, हाथ में कमंडल था, जल था उसमें। कहा कि क्यों रो रहे हो? कि बोले मेरे घर में एक ही गाय थी दूध देने वाली है, वो भी मर गई। तो बोले तुम चिंता नहीं करो, मैं जब यहाँ से थोड़ी दूर चला जाऊँ तो मैं जल दे रहा हूँ, वो जल गाय पे छांटना, वो गाय जिंदा हो जाएगी। तो बापूजी वहाँ से चले गए। देखो संत महापुरुष चमत्कार करते नहीं हैं, किसी के पास छोटी मोटी सिद्धि आती है वो चमत्कार दिखा करके और भीड़ इकट्ठे करते हैं। पर हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं चला जाऊँ तब छांटना, नहीं तो लोग फिर मेरे को परेशान करेंगे कि महाराज मेरे को ये तकलीफ़, महाराज मेरे को ये तकलीफ़। तो बापूजी वहाँ से चले गए। तब उस व्यक्ति ने अपने गाय के ऊपर वो जल छांटा तो मृत गाय जीवित हो गई। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। और उधर फिर पता चल गया कि ऐसे ऐसे संत हैं, और उधर ख्याति हो गई, धीरे 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 प्रसिद्धि हो गई। सब जानने लगे, गुरु के चरणों में आने लगे, मानने लगे। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, कितनों का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन्न जिलाए, कितने मरणासन्न जिलाए, व्यसन मास, और कितनों के व्यसन छूटे। किसी की शराब छूटी, किसी की बीड़ी, किसी की तंबाकू, किसी का गुटखा, किसी का मांस, किसी का मदिरा, दीक्षा लेने से छूट गई। और यहाँ आपके यहाँ कोटगढ़ में जो उड़ीसा से काफ़ी सारे लोग आए, उनका भी अनुभव है कि गुरु जी की शरण में आने के बाद उनका तो आध्यात्मिक उन्नति तो हुई, लौकिक उन्नति भी हुई। लौकिक उन्नति कैसे? कि घर में दरिद्रता थी वो चली गई, संपन्नता आ गई, लक्ष्मी आ गई। घर में पहले जैसा अभाव नहीं रहा। एक अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग पड़ता है, तो एक व्यक्ति ने दीक्षा ली गुरु जी से। तो वो उसका काम करता था कड़िया, क्या बोलते इधर आप उसको, जो लेबर का काम होता ना, चिनाई विनाई, दीवार चिनना, मकान बनाना। फिर धीरे धीरे दीक्षा ली, साइकिल से जाता था, फिर मोटरसाइकिल लिया, फिर ठेकेदार बन गया, बड़े बड़ी बिल्डिंगों का ठेका लेने लगा। आज उसके पास अपनी गाड़ी है, अपनी कोठी है, सब कुछ है। एक ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कितने कितने लोगों के जीवन में ये परिवर्तन आया। तो लौकिक उन्नति तो होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। चौथा चमत्कार, और ऐसे चमत्कारों से भरी पड़े श्री आशा रामायण।
आपको पता है ये चमत्कार ये मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, ये तो आपने हमने सुना पढ़ा। लेकिन अभी कोरोना आया था 2020 में, 2019-20 में जब कोरोना आया तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सतारा जिला है, और सतारा जिला में एक माताजी 65 वर्षीय उनके पतिदेव थे, उनको कोरोना हो गया। कोरोना कैसे, हॉस्पिटल लेके गए, तबीयत खराब हुई तो पता चला कोरोना हुआ है, उनको एडमिट कर दिया। माताजी उनका बेटा घर आ गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद पता चला कि उनको कोरोना है और उनकी डेथ हो गई। उनको फ़ोन कर दिया कि भाई तुम्हारे पतिदेव की डेथ हो गई है और उनको मुर्दा घर में रख दिया है, जब उनका नंबर आएगा जलाने का तो वो राख वाख जो मिलेगी वो ले जाना। तो वो माताजी ने प्रार्थना की बापूजी से कि बापूजी मेरे पतिदेव जो है बहुत सेवा भावी थे, दीक्षा उन्होंने नहीं ली थी पर वो सेवा बहुत करते थे और मुझे कभी सेवा से रोका नहीं। मरना तो है सबको एक ना एक दिन, पर कभी दीक्षा अगर ले लेते वो तो फिर ऐसे दीक्षा बिना के कहते सुन लो चतुर्सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना पड़े नरक के खान, सुन लो चतुर्सुजान निगरा होता हिये का अंधा, कूप करे संसार का धंधा। तो ऐसे प्रार्थना करते करते बापूजी के चरणों में पूरी रात बीती। अब आप देखिए कैसा चमत्कार हुआ, इधर माताजी प्रार्थना कर रही है, श्री आशा रामायण का पाठ कर रही है, और उधर लगभग 2:30-3 बजे रात को बापूजी उस मुर्दा घर में जहाँ उनकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ जाकर के उनके कान में बोला बापूजी ने कि अरे काका तुम मरे नहीं हो, जिंदे हो, उठ जाओ, तुम मरे नहीं हो, जिंदे हो, उठ जाओ। ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार बोला और वो जिंदा हो गए। वो डेड बॉडी हिलने लगी। डॉक्टर वहाँ जो वॉचमैन था उसने देखा कि अरे, चौकीदार ने वॉचमैन ने देखा कि ये बॉडी हिल रही, मतलब ये जिंदा है। तुरंत बाहर निकाले, वो सफ़ेद कपड़े को लपेटा हुआ, ऊपर से टेप मारा हुआ, टेप लगाया हुआ, उसको काट करके तुरंत उसको आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जा करके 2-4 दिन वहाँ रहे, पूर्ण रूप में स्वस्थ होकर के आज भी वो जिंदा है और उन्होंने दीक्षा भी ले ली। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो इसी को बोलते हैं मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। बैठे रहो बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो, बस बैठो। ये पहले ही खोद देना था आप लोग।